गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 23 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 23 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सफल परीक्षण से किए जाने से चर्चा में रहे ध्रुवास्त्र क्या है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने हाल ही में बेहद शक्तिशाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का दोस्तों चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने हाल ही में बेहद ही शक्तिशाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का टेस्ट किया। और थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र देश के पुराने मिसाइल नाग हेलिना का ही हेलीकॉप्टर संस्करण है। तो दोस्तों भारत ने ध्रुवास्त्र मिसाइल का, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवास्त्र, उसका टेस्ट किया। और यह जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र है वह देश की पुरानी मिसाइल नाग हेलिना का हेलीकॉप्टर संस्करण है। और जो दोस्तों इसके जरिए आसमान से सीधे दागकर दुश्मन के बंकर बख्तर बंग गाड़ियों और टैंकों को ध्वस्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो फंड बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 750 अरब यूरो फंड बनाने की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में 750 अरब यूरो फंड का बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे यूआईसी सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, अरुण कुमार को यूआईसी यूनियन इंटरनेशनल देश सीमंस और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है अरुण कुमार को। और उन्हें जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2022 तक के लिए सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में श्री अरुण कुमार को मनोनीत किया गया है। और यूआईसी यूनियन इंटरनेशनल देश सीमंस एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ अंग्रेजी में है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, तो यूआईसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी को मनोनीत किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि श्रीकांत माधव वैद्य को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, श्रीकांत माधव वैद्य को। और रविंद्र भाकर जी को सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है, रविंद्र भाकर जी। तो दोस्तों इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, बेन स्टोक। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में बेन स्टोक ऑलराउंडर बन गए हैं, नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं बेन स्टोक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना ने मंजूरी दे दी है। और इस योजना को लागू होने जाने के बाद अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा और सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। केजरीवाल सरकार ने कहा कि योजना के लागू होने पर लोगों के घर राशन भिजवाया जाएगा और उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा। होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा और यह योजना 6-7 महीने शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, और यह योजना 6 से 7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। और इसके साथ ही और यह योजना 6 से 7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ के पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, पीएम है अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर।
बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं फागू चौहान और चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी है झांसी। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा। उड़ीसा राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। उड़ीसा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का फैसला किया है और करीब 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवाओं को वित्तीय मदद देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थियों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है। और इसके साथ ही उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में बलराम योजना के तहत 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करेंगे। ओके, और उड़ीसा के बारे में बात हो रही है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी है बेंगलोर। राज्यपाल है वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओक्का जी। तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं EK पलानीस्वामी और चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, नई दिल्ली में। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के इरादे से केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग का पता लगाने और ऐसे वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन संचालित करने के लिए नए व्यापार मॉडल की पहचान करने के काम की अगुवाई कर रही है। NDMC के सहयोग से EESL के मध्य दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा स्थापित किया गया है और इसमें 5 विभिन्न विशिष्टताओं वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाए गए हैं। तो यह जो सार्वजनिक EV भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया और नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा? राजकुमार सिंह के द्वारा। केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, श्रीलंका। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने अब 5000 साल पहले रावण पर उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को समझने के लिए एक पहल शुरू की है और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष शशि दानतुंज ने कहा कि राजा रावण एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यह पौराणिक कथा नहीं है और यह एक तथ्य है। इस पर विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं और रामायण के अनुसार रावण के पास एक पुष्पक नाम का विमान था और इसी विमान पर उसने सीता माता का अपहरण किया था। तो श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। श्रीलंका के बारे में बात हो रही तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और एक और है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ठीक है,
इसकी राजधानी है, और मुद्रा है श्रीलंका रूपी। राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्सा और प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्सा। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति हैं जे जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज ईडीसी और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज आईडीसी की लंबित देयता के एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, हरियाणा राज्य सरकार ने। हाल ही में हरियाणा सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयता की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरू की, और इस योजना की केंद्रीय योजना विवाद से विश्वास की तर्ज पर विकसित किया गया। इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में बाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था, और हरियाणा में सैकड़ों रियल एस्टेट निर्माताओं को राज्य सरकार को बाह्य विकास शुल्क व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना शेष है। बाह्य विकास शुल्क एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज के बारे में जान लेते हैं। यह शुल्क भवन निर्माताओं द्वारा बनाए गए सड़कें, पानी, बिजली की आपूर्ति, भू निर्माण, जल निकासी, सीवेज सिस्टम से रखरखाव और अपशिष्ट प्रबंधन सहित जो बनाए गए परियोजनाओं की परिधि के भीतर नागरिक सुविधाओं के रखरखाव के लिए विकास प्राधिकरण को भुगतान किया जाता है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज का निर्धारण विकास प्राधिकरणों के अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज के बारे में जान लेते हैं। यह भवन निर्माताओं द्वारा राज्य में प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क हैं, जिसमें राजमार्ग, पुल सहित परिवहन नेटवर्क का निर्माण शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज को लंबित देयता की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरू किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अब हरियाणा के बारे में बात हो रही है, तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस है AK मित्तल जी। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंगनेट T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाउस की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 557 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंगनेट T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाउज की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ 557 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। और इसके साथ इस माइन प्लाउज की भारतीय बख्तरबंद कोर के T90 टैंकों पर फिट किया जाएगा, जिससे यदि किसी इलाके में शत्रु सेना माइंस बिछा दे तो उनके टैंक के ऊपर रहकर भी खोदकर बाहर निकाला जा सकता है। माइन प्लाउज एक ऐसा यंत्र है जिससे भूमि की खुदाई की जाती है और इसकी मदद से विस्फोटक या माइंस को सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। इससे टैंक बेड़े की गतिशीलता की कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, इस टैंक की यूज से बेड़े की गतिशीलता कई गुना बढ़ जाएगी। तो रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T90 टैंकों के लिए 1512 माइंस प्लाउस की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ 557 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है?
इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 16 करोड़ लोगों का। रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया भर में 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। और इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि जो लोग भुखमरी, बेरोजगारी और आतंकवाद के कारण अपने घर व देश छोड़कर दूसरी जगह पर बसे थे, उनके पास की सेवा छत भी छीन गई है। भुखमरी का सामना कर रहे इन लोगों के वायरस की चपेट में आने का सबसे ज़्यादा खतरा है और संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अभी शरणार्थी समुदाय की सर्वाधिक मौजूदगी वाले देशों में संक्रमण को पूरी तरह पहुंचने में 2 से 4 महीने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, रमेश बाबू बोड्डू को। रमेश बाबू बोड्डू को करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है और उन्हें 3 साल के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है, डी आंसर सही है हमारा, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने 20 जुलाई 2020 को अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया और इस उपग्रह को निजी ऑपरेटर स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का उद्देश्य परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया के खिलाफ देश की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाना है। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के बारे में बात हो रही है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति हैं मून जी इन और प्रधानमंत्री है चुंग से क्यून। करेंसी है वहाँ की साउथ कोरियन ओन। अगला क्वेश्चन हमारा, 21 जुलाई को किस राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक मिशन कॉप लॉन्च किया गया। इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक के डिप्टी सीएम CN अश्वत्थ नारायण ने 21 जुलाई को मिशन कॉप कोविड प्लाज्मा एंडेवर के एक भाग के रूप में बेंगलुरु के HCG अस्पताल के राज्य के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक मिशन कॉप लॉन्च किया गया कर्नाटक राज्य में। और इसके साथ ही कर्नाटक के बारे में बात हो रही है तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया था और इसके साथ ही कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है बेंगलोर, राज्यपाल है वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं AK मित्र। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार जी। ठीक। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, संयुक्त अरब अमीरात। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का संस्करण UAE में आयोजित किया जाएगा। अभी संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात हो रही है तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है UAE दिनार, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन रशीद अल मखटूम। और संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से होप मार्स मिशन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? होप मार्स मिशन लॉन्च किया UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित GK पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा खनन की चुनौती देने वाली याचिका पर समिति बैठने से चर्चा में रहे सालेकी आरक्षित वन कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है सालेकित आरक्षित वन स्थित है डिगबोई असम में। सालेकित आरक्षित वन कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा केंद्र सरकार को आदेश दिए जाने से चर्चा में रहे स्मॉग टावर का अनुप्रयोग क्या है। स्मॉग टावर का अनुप्रयोग है हवा को शुद्ध करना।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेश में डिजाइन किए गए किस परमाणु रिएक्टर संयंत्र में सामान्य परिचालन की स्थिति को प्राप्त किया हुआ यह संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका आंसर है काकरापार परमाणु संयंत्र, तापी, गुजरात में स्थित है। स्वदेश में डिजाइन किए गए किस परमाणु रिएक्टर संयंत्र ने सामान्य परिचालन की स्थिति में प्राप्त किया और यह संयंत्र कहाँ स्थित है? वह परमाणु रिएक्टर है काकरापार परमाणु संयंत्र और यह तापी, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विगत काफी समय से तेल के कुएं में लगी आग एवं विस्फोटों से चर्चा में रहे बगजान स्थित ऑयल इंडिया का कुआं किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तिनसुकिया असम में स्थित है। यह बगजान स्थित ऑयल इंडिया कुआं तिनसुकिया असम में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, केर पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 22 जुलाई के करंट अफेयर्स के रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। राज्यपाल लालजी टंडन जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की? वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है? इसका आंसर है मेंस T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने का फैसला किया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया? वह शहर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बॉथिनोमस रक्सासा की खोज की? वह देश है सिंगापुर ने सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बॉथिनोमस रक्सासा की खोज की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाह्य विकास और संरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयता की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत की? वह राज्य है हरियाणा। पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखा है? इसको लिखा है S जयशंकर ने। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिक परेशानियों के समाधान हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? वह कार्यक्रम है मनोदर्पण की शुरुआत की गई। हाल ही में जारी हुई आंकड़ों के अनुसार दुनिया में भूगर्भ जल का सबसे ज़्यादा जल दोहन करने वाले राष्ट्र कौन है? वह राष्ट्र है भारत। हाल ही में DRDO द्वारा निर्मित AI से लैस हर मौसम में काम करने वाले किस हल्के और तीव्र ड्रोन को सेना को सौंपा गया है? इसका नाम है भारत ड्रोन को सेना को सौंपा गया है। DRDO द्वारा बनाया गया AI से लैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधन किए जाने से चर्चा में रहे इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किस देश के साथ किया जा रहा है जिसकी थीम बेहतर भविष्य का निर्माण है? वह देश है अमेरिका के साथ इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किया जाएगा और उसका थीम रखा गया है बेहतर भविष्य का निर्माण। और विश्व बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष पद के कार्यकाल को कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया गया है? उनको 4 बार के लिए सीमित करने का फैसला किया गया है। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई? इसका आंसर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। हाल ही में किस खिलाड़ी ने हंगरी ग्राप्री जीतकर माइकल शूमाकर के किसी एक ट्रैक का सर्वाधिक जीत दर्ज करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। भारतीय नौसैनिक जहाजों ने 20 जुलाई 2020 को किस राष्ट्र के निमित्त कैरियर स्ट्राइक समूह के साथ संयुक्त अभ्यास किया? इसका आंसर है भारतीय नौसैनिक जहाजों ने 20 जुलाई 2020 को अमेरिका राष्ट्र के निमित्त कैरियर स्ट्राइक समूह के साथ संयुक्त अभ्यास किया।
तो दोस्तों ये तो था 23 जुलाई के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।